तो कल टोटनहम वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का मैच हुआ है। देखो, अगर मैं सच बोलूँ तो कल सिटी रॉब्ड हुआ है, क्योंकि डोमिनिक सोलंकी का जो पहला गोल था, टोटनहम का जो फर्स्ट गोल था, वो क्लियर ऑफसाइड था। अब पता नहीं रेफरी क्या सोचकर वो गोल दिए है, अब पता नहीं, लेकिन दैट शुड नॉट बी अ गोल। रेफरी शुड नॉट बी गिवन अ गोल टू टोटनहम। तो उस एक डिसीजन की वजह से कल सिटी को कॉस्ट पड़ी, वो मैच पॉइंट ड्रॉप हुआ। लेकिन सिर्फ उस गोल की वजह से ही नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि ऑफ कोर्स कल हमें दिख रहा था रूबेन डियास, वार्डियोल का एब्सेंस क्लियरली दिख रहा था कल। मतलब उनका प्रेजेंस कितना इम्पोर्टेंट है, कल मैच पूरा पूरा दिख गया। ऑफ कोर्स यही था, लेकिन उसको टाइम लगेगा एडॉप्ट होने में गुवार्डियोला की सिस्टम पर। लेकिन ओवरऑल यंगस्टर्स है सब, तो एक्सपीरियंस वैसा नहीं है, बड़े मैच पे कैसे हैंडल करनी आती है। तो रूबेन दियास, वार्डियोल वो सारे चीज़ कवर करते थे। तो क्लियरली दिख रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है, खास करके रूबेन दियास। रूबेन दियास इज द हार्ट ऑफ डिफेंस सिटी के सिस्टम पर, गुवार्डियोला की सिस्टम पर। तो ओवरऑल सिटी का पॉइंट ड्रॉप हुआ, तो ईपीएल में टाइटल रेस में थोड़ा पीछे हो गया है कंपेयर टू आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल 4-0 से हराई है लीड्स यूनाइटेड को। तो दैट्स दैट। दूसरी तरफ बात करते हैं भाई रियल मैड्रिड वर्सेस रायो वैलेकानो की। देखो, मैच नो डाउट काफ़ी क्योटिक सिचुएशन पर गई है। मतलब रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रही थी, क्लियरली दिख रही है। वही चीज़, सेम वही चीज़ बोलूँगा, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन रियल मैड्रिड, पता पता है रियल मैड्रिड का प्रॉब्लम कहाँ पर है। दे शुड show their talents, techniques in important games when that needed, but they did not do their role properly in that kind of important games. देखो, रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स है उनको इम्पोर्टेंट गेम पर वो जो टेक्निक्स टैलेंट्स होती है शो करना चाहिए था, लेकिन वो शो नहीं करते। यही मेन प्रॉब्लम रियल मैड्रिड अभी फेस कर रही है, क्योंकि लास्ट देखो बेनिफिका मैच इम्पोर्टेंट था। बेनिफिका के अगेंस्ट रियल मैड्रिड जैसी खेली, उसकी वजह से भाई पूरा मतलब टॉप 8 से ही बाहर हो गए। तो वही बात बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट गेम्स पर रियल मैड्रिड पूरा ख़त्म हो जाती है। गेम की बात करें तो द विनीशियस जूनियर का एक आउटस्टैंडिंग गोल, और उसके बाद देखो स्ट्रगल कर रहे थे, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ। कुर्तुआ ने बहुत अच्छे अच्छे सेव किए हैं। मतलब कुर्तुआ इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज इन दिस टीम, इन दिस जनरेशन, इन रियल मैड्रिड टीम। तो वही बात की सेम चीज़ डिफेंस में प्रॉब्लम। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हाँ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पहले चैम्पियंस लीग उखाड़ी है। देख मतलब एक मेमोरेबल मोमेंट है हमारे लिए, लेकिन अब समय आ चुका है कुछ प्लेयर्स को छोड़ना चाहिए फॉर द सेक ऑफ टीम एंड सक्सेस। क्योंकि जो प्लेयर्स है, कोई मतलब क्रिएटिविटी नहीं है, जो कमी हो रही है, कमी दिख रही है, क्रिएटिविटी नहीं है एकदम। तो उस क्रिएटिविटी को लाने के लिए कुछ कुछ प्लेयर्स को छोड़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। खास करके मैं मिडफील्ड की बात करूँगा कि ऑफ कोर्स कामाविंगा, चुआमेनी, वाल्वर्डे, सबायोस, बेलिंगहम बहुत अच्छा प्लेयर्स है, चैम्पियंस लीग उखाड़ी है, बहुत हिस्ट्री है, लेकिन वही चीज़ क्रिएटिविटी नहीं है। टोनी क्रूज जाने के बाद पूरा टीम खोखला हो गया है। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ प्लेयर्स को क्लब छोड़ना पड़ेगा, क्लब को सेल करनी पड़ेगी। तो यही बात, यही मेन चीज़ है। दूसरी तरफ बार्सिलोना 3-1 से एल्चे को हराई है। तो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की अब नेक टू नेक टाइटल रेस हो रही है।
1 पॉइंट का ही गैप है. लेट्स सी हु इज गोइंग टू लव एट द एंड ऑफ द लीग. लिवरपूल 4-1 से न्यूकैसल को हराई है. चेल्सी 3-1 से वेस्ट हैम को हराई है. लेकिन एडम टोरेडा के साथ बहुत बवाल हो गई है, क्योंकि कुकुरेया को फेंक देने के बाद भाई जोआओ पेड्रो पीछे से पुश किया है एडम टोरेडा को. उसके बाद भाई एडम टोरेडा हाल की तरह आकर मतलब पूरा मतलब बवाल हो गया था, किओटिक सीन हो गया था पूरा. तो आर्सेनल टॉप पर है अभी, मैन सिटी सेकेंड, एस्टन विला थर्ड, मैनचेस्टर यूनाइटेड फोर्थ. अब मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी एंड लिवरपूल, इन तीनों के बीच टॉप 4 पोजीशन पर लेकर फाइट होगी. देखते हैं अब टॉप 4 कौन लेती है. जो सिचुएशन अभी है, चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लियर फेवरेट है.